हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड टूर साइन। तो आज हम चलेंगे ताजमहल देखने। तो आइए चलते हैं, जो है एक प्यार की निशानी, सिंबल ऑफ लव। ताजमहल का 3D व्यू जो हमें ऊपर से देखने पर इस तरह का दिखाई देता है। इसके पीछे है यमुना नदी, ताज व्यू पॉइंट, ताजमहल गार्डन, ग्रेट गेट, सभी आपको इस 3D व्यू में एक साथ दिख रहे हैं। इसे जूम करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। प्योर संगमरमर से बनी प्यारी सी इमारत जो कि है ताजमहल, जो कि पूरी की पूरी संगमरमर की बनी हुई है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। जब उनकी मृत्यु 38 वर्ष की उम्र में हो गई थी तो शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने की सोची और 1631 में उन्होंने ताजमहल बनवाना शुरू किया, जिसे बनने में 22 साल लग गए। 1653 में जब ये इमारत बनकर तैयार हुई तो देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी कि यूनेस्को ने इसे 1983 में अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया, जो कि भारत से यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहली इमारत है। और 7 अजूबों में भी इसे जगह प्राप्त हुई। इसे देखने के लिए भारत के अनेक राज्यों से ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग इसे कैमरे में कैद कर रहे हैं, पर ताजमहल के बाहर ही से फ़ोटो खींची जा सकती है, इसके अंदर फ़ोटो खींचना वर्जित है। वहाँ पर आप फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं, भारत से ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हर साल आते हैं और इस तरह हमेशा ही यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ रहती है। देख रहे हैं कितने सारे विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं इस ताजमहल को देखने के लिए, इस अजूबे को देखने के लिए और अपने कैमरे में कैद करने के लिए। ये है ताजमहल के आसपास का व्यू, सूरज, मीनारे और मस्जिद, और ये हमारा ताजमहल का फ्रंट गेट, जहाँ से हम अंदर जाते हैं और इसके नज़ारे को देखते हैं। ये देखिए इसमें कितनी बारीक नक्काशी की गई हुई है, सब चीज़ संगमरमर का बना हुआ है। इसके झरोखे, इसकी नक्काशी, सभी चीज़ें संगमरमर की बनी हुई है, जो देखने में इतनी आकर्षक और इतनी मनमोहक है कि देखते ही इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए। और ये है ताजमहल के लेफ़्ट साइड का व्यू, जहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है और उसके सामने है एक छोटा सा कुंड, जिसमें वो मस्जिद हमें साफ दिखाई देती है और देखने में इतनी प्यारी है। तो ये है हमारी मस्जिद, जो कि ताजमहल के लेफ़्ट साइड में बनी हुई है, जो पास से देखने पर इस तरह की दिखती है। ताजमहल के सामने ही जस्ट ये मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद से देखने पर ताजमहल इस तरह का दिखाई देता है। अगर हम मस्जिद के अंदर से ताजमहल को देखें तो वह हमें इस तरह का दिखाई देता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। ये है मस्जिद के अंदर से ताजमहल का व्यू और ये है हमारी मस्जिद और मस्जिद का गुंबद, जिसमें कितनी प्यारी नक्काशी की गई है। इतना सुंदर इसे बनाया गया है कि बहुत ही मनमोहक लग रहा है। तो ये है हमारी मस्जिद का अंदर से पूरा लुक। ये उसकी दीवारें कितनी प्यारी है, जो कि पूरी संगमरमर से बनी हुई है। उस ज़माने में भी इतनी अच्छी कारीगरी की आज हमें देखने पर वो आश्चर्य जैसे प्रतीत होती है। मस्जिद में लाल पत्थरों का भी यूज़ किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं और इससे ताजमहल देखने पर तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, अमेजिंग लग रहा है। और ये है ताजमहल का फ्रंट से व्यू। उसके सामने के आसपास के इलाके, आसपास की जगह कितनी प्यारी और कितनी सुंदर हरी भरी है। कितने सारे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं इसे देखने के लिए, इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए। और ये है ताजमहल के सामने उसका द्वार, जहाँ से हम एंटर करते हैं और ताजमहल में प्रवेश करते हैं। और ये है इसके आसपास के हरे भरे इलाके, जहाँ पर यमुना का पानी आता है और ये हरे भरे पेड़ है, जो किस चीज़ के मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये है पूरा ताजमहल और फाइनली ये है हमारे ताजमहल का फ्रंट से व्यू। बारे में एक फैक्ट है जो आपको नहीं पता होगा, हम जिसे फ्रंट गेट समझते हैं वो फ्रंट नहीं, रियल में बैक गेट है, क्योंकि शाहजहां ने फ्रंट गेट यमुना की तरफ से बनाया था, क्योंकि वो नाव में बैठकर यमुना से आते थे और वहाँ से ताजमहल में एंटर किया करते। और ये है ताजमहल मस्जिद, जो ताजमहल के पास ही बनाई गई है, उसके लेफ़्ट साइड में। और ये है हमारा प्यारा ताजमहल और ये उसकी मीनार और मुख्य महल।
और ये है ताजमहल का व्यू पॉइंट। यहाँ से देखने पर मानो ये रियल का ताजमहल नहीं, एक सीनरी हो, जैसा कि हम दुकानों पर देखा करते हैं। व्यू पॉइंट से यह बहुत ही दूर है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो ये हमें पता चलता है कि वाकई में यहाँ से कितना दूर है और कितना प्यारा, कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें ये ताजमहल, उसकी मीनारें और उसके पास बना हुआ ये मस्जिद और विश्राम गृह। और ये है कि व्यू पॉइंट के आसपास का गार्डन जहाँ से हम ताजमहल को देख रहे हैं। अब हम चलेंगे ताजमहल के मेन गेट पर, इन ग्रेट गेट पर। देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो इसे देख रहे हैं और यहाँ से ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये है गेट के बाहर का नज़ारा। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और ताजमहल को देखते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं ताज पर। ये देखिए ताज का एकदम जूम व्यू। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है और यह पूरा ताजमहल 42 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये देखिए इस ताजमहल की एकदम बारीक नक्काशी, जिसे भारत के और इराक के, मिस्र के, बलूचिस्तान के और कई जगह के कारीगरों ने मिलकर बनाया है, जो बहुत ही प्यारी है। देखते ही इतनी अमेजिंग लगती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस टाइम पर भी इतनी अच्छी कारीगरी, इतने अच्छे नक्काशी की जाती थी। ताज की दीवारों पर ये फारसी लिपि में लिखा हुआ लेख है, जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो ताज को बहुत ही अद्भुत लुक दे रहा है। और ये है हमारा ताज का यमुना के दूसरे छोर से नज़ारा, जो देखने पर सपने जैसा लगता है। और ये है यमुना नदी। यहीं से शाहजहां नाव में बैठकर आया करते थे और ताजमहल को देखने जाया करते थे। और ये है यमुना का दूसरा तट और ये है महलों की किलेबंदी। और यहाँ से ये अंकल जी भी बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं ताजमहल के साथ। और ये है ताजमहल का बहुत ही प्यारा यमुना के साथ लुक। ये है यमुना व्यू पॉइंट। ये है ताजमहल के चारों ओर बनी हुई मीनारों में से एक मीनार, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और संगमरमर से बनी हुई है। देखने पर ईंट से बनी लग रही है, पर ये ईंट से नहीं, संगमरमर से बनी हुई है और यह 3 मंजिला है। और इन इमारतों के विषय में एक फैक्ट है कि इन्हें ताजमहल से बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है, ताकि कभी भी भूकंप आए तो यह महल पर न गिर करके बाहर की ओर गिरे, जिससे महल को क्षति न पहुँचे। ताजमहल को यदि हम चारों तरफ से देखें तो ये एक समान ही दिखाई देता है। आप गेस ही नहीं कर पाएंगे कि इसका फ्रंट किधर है और बैक। शाहजहां ने इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों को लगाया था, जिसमें से मुख्य थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने ही इसके आर्किटेक्ट किया है। इसके मुख्य महल को बनाने में 10 साल लगे थे और बाकी के 10 साल इसकी इमारतों, मीनारों और मस्जिदों को बनाने में लगे हैं। तो इस तरह ताजमहल को बनने में 22 साल लगे, जो आज हमारे सामने है और बहुत ही प्यारा है। इस महल को देखने के बाद वाकई में हम कह सकते हैं कि शाहजहां अपनी बेगम से कितना प्यार करते थे। वैसे उनकी बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि शाहजहां उन्हें प्यार से मुमताज महल बनवाते थे। तभी तो उनकी याद में इतना प्यारा ताजमहल बनवा दिया, वरना कौन करता है भाई ऐसा। वैसे मैं ये तो बताना भूल ही गई कि ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है, जहाँ के पेठे बहुत मशहूर है। यह दृश्य ताजमहल के मस्जिद से लिया गया दृश्य है। ये है ताज मस्जिद का ऊपरी हिस्सा, जहाँ से हम अभी ताजमहल को देख रहे हैं। और ये है ताजमहल का दृश्य, जिसे हम मीनार से देख रहे हैं। कितना प्यारा है, कितना सुंदर। और ये है उसका गुंबद। गुंबद के ऊपर लगा यह प्रतीक चिन्ह पहले सोने का था, जिसे अब तांबे का लगाया गया है। ताजमहल की मीनार से देखने पर ताजमहल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा इस तरह का व्यू। ये देखिए ताजमहल का ऊपर से व्यू कितना प्यारा दिख रहा है, कितनी भीड़ है और इसे देख के ही लग रहा है कि ये कितना बड़ा है। लोग कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इसके आसपास। कहते हैं मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। पहले उनकी कब्र मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही बनाई गई थी, लेकिन जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो उनकी कब्र को वहां से लाकर फिर इसके बीचों बीच सेंटर में बनाई गई है उनकी कब्र।
शाहजहाँ की मृत्यु के बाद शाहजहाँ की भी कब्र उनके पास ही बनाई गई है। ये है ताजमहल का अंदर से व्यू, जो इस तरह का है। देख रहे हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये है इसका सेंटर पॉइंट, जहाँ पर दोनों की कब्रगाह है। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें मुमताज़ की और शाहजहाँ की दोनों की कब्र दिखती है। सूर्य की किरणें पड़ने पर यह इस तरह की दिखाई देती है। और ये है ताजमहल का पीछे से व्यू, यमुना नदी, ताजमहल मस्जिद और ताजमहल। तो ये थी हमारी आज की आगरा के ताजमहल की ट्रिप। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।